ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकेंड चैप्टर का वर्ष नंबर 40। 40 को चर्चा कर लिया, 41 नंबर श्लोक के पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी पे हम लोग आगे इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Gurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो जिनके पास ये व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, उनका उद्देश्य लक्ष्य एक होता है और बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई अ, जो बुद्धि होती है वो अव्यवसायी नाम बुद्धि कहलाती है। जिसमें हमने कल चर्चा किया था कि व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, और जो ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले होते हैं के क्या लक्षण होते हैं, इस पर हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि किसको कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि का क्या अर्थ है। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं एक हा गुरु नंदना, ऐसे व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले लोगों का एकमात्र लक्ष्य होता है, वो एकमात्र लक्ष्य क्या होता है और व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले लोगों के लक्षण क्या होते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बार और बता दूं, ठीक है। कल हमने इस श्लोक पे चर्चा प्रारंभ किया है, 41 नंबर श्लोक पे भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसके पास होती है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है वन पॉइंटेड अटेंशन। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ क्या होता है और ऐसी श्री बुद्धि कृष्ण रखने प्रभु वाले जी। व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। यस योगेश को। जो जैसे कि कल आपने बताया था, वो जैसे एक व्यवसायी अपना टाइम, जो भी टाइम बचता है वो पूरा टाइम वो व्यवसाय को कैसे बढ़ाना चाहिए उसके ऊपर लगाता है कि हम कितना ज्यादा व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं। वैसा ही एक कृष्णा कॉन्शियस भक्त भगवान के पास हम मतलब भगवान की भक्ति में कैसा टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचता है। यस, मतलब एक्चुअली एक वेरी नाइस। व्यावसायिक बुद्धि के हिसाब से हम जो सोचते हैं वैसा ही आध्यात्मिक बुद्धि में आध्यात्मिक के बारे में व्यावसायिक बुद्धि से सोचना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होता है आपने बिल्कुल सही बताया। और कोई भक्त बताएंगे व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, उसका विचारधारा कैसा होता है। यस, और कोई बता सकते हैं। चार अलग अलग लक्षण कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें से एक दो बताइए। यस, और कोई नहीं बता सकता तो मैं पूछूं क्या नाम लेके, किससे पूछूं। योगेश को तो बता दिया है। और कोई भक्त बता सकते हैं। संतोष पांडे प्रभु निवासी, आप बता सकते हैं क्या कल हमने इस पे क्या चर्चा किया। क्या अभिषेक पांडे को माता जी में से कोई बताना चाहेगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए अभिषेक। गुरु के बारे में बोल रहे हो ना आप?
नहीं नहीं, इस श्लोक पे स्क्रीन में दिख रहा है ना ये श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, क्या होती है, ये तो योगेश को बता दिए। इसके इस बुद्धि को रखने वाले व्यक्ति के लक्षण कुछ बताया था कल हमने चर्चा किया था। 4 लक्षण, उसमें से एक या 2 लक्षण बता सकते हैं? कर्म और कोई बात माता जी इसमें कोई वो बताएगा? वो सब जगह अपना धंधा कैसे बढ़ाए उस पर ही उनका नजर होती है। हाँ, तो वैसे ही भक्त भक्त का आपने सही बताया। जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब व्यवसाय, व्यवसाय मतलब धंधा। तो जैसे धंधे वाला व्यक्ति होता है, कहीं भी जाएगा हर जगह अपना प्रॉफिट लॉस सोचता है। वैसे ऐसा बुद्धि रखने वाला जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, वो कैसा क्या कैसा उसका विचारधारा रहता है? यस बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उनका लक्ष्य एक ही रहता है। जिस प्रकार से व्यवसाय के लिए उनका व्यवसाय का लक्ष्य रहता है, उसी प्रकार जो इसमें रहते हैं भगवान के लिए, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा भगवान के चिंतन में करते हैं। उनका लक्ष्य एक ही रहता है कि भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। वो हमेशा भगवान के लिए ही सोचते हैं। अब उनका हाँ, इसी चीज में दृढ़ निश्चय निश्चय रहता है। उनका निष्ठावान एक ही चीज पे रहता यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। एक ही हाँ गुरु नंदना यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, यानी एक दृढ़ निश्चय होता है। यस, और कोई? प्रभु जी, सॉरी थोड़ा डिस्पर करो। इसमें और एक बताना था मुझे, जैसे कोई व्यावसायिक व्यक्ति होता है जिनके अलग 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 ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, वो हर एक शाखाओं में उतना ही ध्यान देता है जो हर जहाँ पे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, वैसे वो कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसको प्रायोरिटी देता है। बट यही हम आध्यात्मिक भक्ति में जहाँ जहाँ हमें टाइम मिलेगा, जितना हमको पॉसिबल रहेगा, उतना भगवान का सेवा करना चाहिए, संकीर्तन संकीर्तन करना चाहिए। ये बहुत आध्यात्मिक भगवान की जो शिक्षा है उनका प्रसार करने में हमारा टाइम लगाना चाहिए और मन की शुद्धि करके आगे यस बढ़ना यस, चाहिए। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है। लेकिन केवल 2-3 भक्त लोग ही बता रहे हैं, बाकी बहुत लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा है, सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो सभी भक्तों को कम से कम उत्तर देना चाहिए एक एक बार। ठीक है, खैर मैं वापस से। शर्मा प्रभु को दर्शन कर लीजिए। ओके, मैं हरे एक बार फिर कृष्णा से। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। भक्ति अकाउंट का आपने बताया था, भक्ति अकाउंट माला से वो बढ़ा सकता है, जैसे एक बिजनेसमैन हर जगह अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहता है मटेरियल अकाउंट से। हाँ, यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आपने भी बहुत सही बताया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान देखिए कितना अच्छे तरीके से, भगवान भी एक अ, व्यवसायी थे। वैश्य परिवार में भगवान गए गोकुल में। भगवान को ये अच्छा उदाहरण व्यवसाय व्यवसाय। ऐसे गीता में आप देखेंगे कई श्लोक हैं जहाँ पे भगवान तुलना करते हैं, एनालॉजीज देते हैं। इसी जब हम आत्म ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो भगवान आत्मा और शरीर का तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? एनालॉजी एक देते हैं। कोई भक्त बता सकते हैं क्या भगवान ने आत्मा और शरीर को किससे तुलना, शरीर को किससे तुलना किया है गीता के आत्म तत्व के विज्ञान में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी प्रभु, कपड़े से तुलना की है, वस्त्र से। हाँ, यस सर, वेरी नाइस, थैंक यू। कपड़े से भगवान तुलना करते हैं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से पुराने और फटे कपड़े व्यक्ति क्या कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर जो है, ये शरीर वस्त्र ही है, कपड़ा ही है आत्मा का। तो ये शरीर जब पुराना और फट जाने लग जाता है, तो शरीर आत्मा छोड़ देती है, नया वस्त्र धारण कर लेती है। उसी प्रकार से इस बुद्धि योग के सेक्शन में भी भगवान अ, भक्त का क्या मेंटेलिटी होता है, उसका बुद्धि किस प्रकार से होता है, उसका तुलना कर रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि से। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जिसका व्यवसाय करने में पूरा बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस माइंडेड है, जिसको बिजनेस माइंडेड, वन पॉइंटेड अटेंशन। तो इसके ये लक्षण बताए, तो हमने 4 लक्षण डिस्कस किए थे कल। मैं साथ ब्रीफली उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहला लक्षण क्या होता है, जिसके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जो एक्चुअली में कोई बिजनेसमैन है ना, अगर धंधे वाला व्यक्ति है, तो उसके पास ऐसी बुद्धि होती है क्योंकि उसका ध्येय यानी लक्ष्य उसका क्लियर होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है।
अब प्रॉफिट कमाना इस ये जो लक्ष्य रहता है उसका, तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी प्रतिकूल स्थिति अगर भी है ना, तो उस प्रतिकूल स्थिति में भी वो ऐसा बुद्धि लगाता है, उस प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाने का कोशिश करता है और बना लेता है। कल हमने चर्चा किया था, जैसे दो धंधा करने वाले व्यक्ति गए एक ऐसे जगह में, चप्पल का उनका धंधा है। एक जगह वो देख दोनों ही देखे कि यहाँ पे कोई चप्पल जूता नहीं पहनता है। तो जिसके पास व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं थी, तो वो सोचा रहे यहाँ पे तो कोई माल नहीं बिकेगा, यहाँ से चलो दूसरी जगह चलो। लेकिन जिसके पास व्यवसायत्मक का बुद्धि थी, तो अपना बुद्धि लगाया कि यहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता है, अगर मैं इनको किसी तरह से कन्विंस कर दूं, चप्पल पहनने के, जूते पहनने के फायदे बता दूं, या ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं यहाँ पे जो लोग आकर्षित हो जाएं, सस्ता बना दूं ऐसे करके, ऐसा कुछ तरीका बना के, तो ये सब लोग क्या है, सबके सब चप्पल जूता पहन लेंगे और मेरा जो धंधा है पूरा बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से ये उदाहरण से पता चलता है कि प्रतिकूल अवस्था है, कोई प्रतिकूल स्थिति है, उसको भी अनुकूल बनाने का जो है बुद्धि लगाता है, उस पर कार्य करता है। उसी प्रकार से जिसके पास व्यवसायत्मक का बुद्धि होती है, यानी भक्त, ऐसा जो भक्त होता है जिसके पास जिसने ये लक्ष्य ले रखा है, दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी होती है, उसमें वो ये विचार नहीं करता अब मैं कैसे भक्ति करूं, मैं कैसे माला जप करूं, मेरे से हो ही नहीं सकता, ऐसी प्रतिकूल अवस्था है, नहीं। बल्कि उस अवस्था में और वो इस प्रकार से तरीके खोजता है कि और भगवान के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कर सके। और भगवान बुद्धि देते हैं, वेबसाइट पर बुद्धि क्या है, बुद्धि योगम ही है। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं ऐसे भक्तों को कि कैसे प्रतिकूल अवस्था में वो भगवान का भक्ति कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज, उनका तो पूरा जीवन से ही क्या था, प्रतिकूल अवस्था ही थी। उनके पिताजी उनको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं सब असुर लोग हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में रहते हुए भी प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का स्मरण किए और उनको प्रेरणा मिला, क्योंकि उनके पास उनका लक्ष्य क्लियर था इस तरह से। ये पहला लक्षण होता है व्यवसायत्मक का बुद्धि रखने वाले भक्त का। फिर दूसरा लक्षण हमने चर्चा किया था कि जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो बाहरी रूप से किसी भी कार्यकलाप में क्यों ना लगा हो, जैसे जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो धंधे वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपना फैमिली ट्रिप भी लेके जाएंगे कहीं पे, कहीं अपने सगे संबंधी के यहाँ शादी में भी जाएंगे, अलग अलग फंक्शन भी अटेंड करने जाएंगे, तो वहां पे भी उनका दिमाग वही चलता रहता है, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, कोई कॉन्टेक्ट मिल जाएगा वहां से। इस प्रकार से वो हमेशा वही चीज में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से भक्त भी होता है, तो भक्तों को भगवान के आध्यात्मिक जीवन में, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि उसको ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना बनेगा तभी वो फुल टाइम भगवान का सेवा कर सकता है। फुल टाइम सेवा जो है, चौबीसों घंटे भगवान का सेवा या भगवान का भक्ति एक गृहस्थ भक्त भी कर सकता है, संभव है। लेकिन वो गृहस्थ भक्त कैसा होना चाहिए, उसके पास व्यवसायत्मक का बुद्धि होनी चाहिए, है ना? यानी उसका वन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा में आगे बढ़ना है, भक्ति स्मरण में आगे बढ़ना है। तो अपने दैनिक घर गृहस्थी के कार्यकलाप में संलग्न रहते हुए भी जो इस प्रकार से जिसका लक्ष्य निश्चित होगा कि मुझे दादा हमेशा सदैव भगवान का स्मरण करना है, तो भगवान फिर बुद्धि देते हैं कि कैसे वो कर सकता है। और इसमें कोई कठिन कार्य नहीं कर सकता। घर गृहस्थी में रहते हुए भी कोई कुकिंग करता है, कोई कुछ कार्य करता है, तो भगवान के नाम का जप कर सकता है, भगवान के नाम को कीर्तन सुन सकता है, ये कार्य तो किया जा सकता है। तो हमेशा उसका ये चिंतन बना रहता है। तो ये दूसरा लक्षण था। और तीसरा लक्षण था, जैसे बिजनेस मैन जो होता है वो अपना प्रॉफिट लॉस हमेशा कैलकुलेट करता है, एक भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। उसके जीवन से अगर कोई बहुत ही पक्का बिजनेसमैन है ना, तो उसके जीवन से अगर कोई 1 मिनट 2 मिनट चला गया, तो वो ये विचार करता है, अरे 2 मिनट में मैं 2,000 रुपये कमा लिया हूँ। अलग अलग बिजनेसमैन कुछ होते हैं, उनका कैलकुलेटेड रहता है कि 1 सेकंड में वो 500 रुपये कमाते हैं, हर सेकंड 500 रुपये वो कमाते हैं प्रॉफिट। तो कई बार वो ज्यादा सो भी लिए तो वो सोचेंगे कि अरे आधा घंटा मैं ज्यादा सो लिया, आधा घंटा ज्यादा सो लिया, यानी मेरा लाखों का नुकसान हो गया। इस प्रकार से वो विचार करते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, जिसके पास व्यवसायत्मक का बुद्धि होती है, तो उसका ये लक्षण रहता है। इसलिए भाव भक्ति के एक लक्षण में ये आता है लक्षण कि अव्यर्थ कालत्वम। जो भक्त है एक भी क्षण को वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना? इसलिए अनावश्यक रूप से किसी के साथ प्रजल्प नहीं करता है वो, अनावश्यक रूप से इधर उधर की चर्चाएं नहीं करता है, उसमें आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट होगा। तो भक्त का स्वभाव रहता है, वो ये विचार करता है कि मैं 1 घंटा अनावश्यक रूप से ये जाके कहीं पे मैं किसी से अननेसेसरी वार्तालाप कर रहा हूँ भौतिक चीजों के बारे में। या कोई भक्त है और टीवी सीरियल देख रहा है या मूवी देख रहा है, तो वो ये सोचता है कि अरे मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ,
इससे अच्छा मैं 2 घंटा तो भगवान के नाम को जप करता तो मेरा 16-17 माला जप ज्यादा हो जाता, 16-17 नाम मैं जप कर लेता। 16 माला जप करना मतलब 25,000, 25 से 27 हजार नाम मैं ले लेता। हजारों में बात हो रही। जैसे बीच धंधे वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है ना कि मैं आधा घंटा वेस्ट कर दिया हूँ, इतने में मैं 50,000 रुपए 20,000 रुपए कमा लेता। तो ऐसे भक्त भी सोचता है कि मैं ये टाइम को क्यों वेस्ट करूँ, भगवान के नाम का हजारों में जप कर लेता, व्यर्थ गंवाने से अच्छा है। 1 घंटे में 8 से 10 माला जप होता है। और 8 से 10 माला जप में कितना होगा, 12 से 14 हजार नाम जप किया जा सकता है। एक मंत्र में 16 नाम होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे 8, हरे राम 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 हरे हरे 16। एक मंत्र में 16 नाम होते हैं। अगर कोई एक माला जप करता है तो 1728 नाम उसने भगवान का ले लिया। और इस प्रकार से 16 माला जप किया तो लगभग 27 हजार नाम उसने ले लिया। तो जो भक्त होते हैं इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे धंधे वाले व्यक्ति होते हैं वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इस साल के अंत में मेरा जो रिटर्न है इतना करोड़ रुपए होना चाहिए। हाँ, पिछले साल मैंने 2 करोड़ कमाया था, अब अब मुझे डबल करना है, 5 गुना करना है, 10 करोड़ होना चाहिए इस साल। इस तरह से वो कैलकुलेट करता है। फिर उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है कि एक महीने में फिर इतना होना चाहिए, फिर पर डे में इतना होना चाहिए, है ना, फिर 1 घंटे में इतना होना चाहिए। तो ऐसे कैलकुलेट करता है वो। उसी तरह से भक्त भी कैलकुलेट करता है। हमको भी टारगेट रखना चाहिए, करोड़ों का टारगेट रखना चाहिए, 1000-2000 का नहीं। हाँ? अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो मैं टारगेट दे देता हूँ आप लोग को। आप प्रयास करिएगा वो टारगेट पूरा करने का। कितना टारगेट? 100 कोटि नाम यज्ञ करना है सबको। 100 कोटि मतलब, 100 मतलब 100, कोटि मतलब करोड़। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करिएगा घर पे बैठ के कितना समय लगने वाला है। उस हिसाब से फिर हमको एक भी क्षण जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये 100 कोटि नाम यज्ञ प्रामाणिक है, गुरु परंपरा से आ रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उन्होंने प्रीचिंग मिशन को चालू करने के पहले ये दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं 100 कोटि नाम यज्ञ करूंगा, 100 करोड़ नाम, 1 बिलियन होली नेम्स, 100 करोड़ नाम जप करूंगा। और वो करके दिखाया। पूरा जीवन नहीं लगा उनको, हमको तो पूरा जीवन लग जाएगा। लेकिन वो केवल 9 साल 4 महीने में इस 100 कोटि नाम यज्ञ अपना कंप्लीट किए। और उसके बाद संन्यास लिए और पूरे भारतवर्ष में 64 गौड़ी मठ की स्थापना करके प्रचार किया। बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, लायन गुरु के नाम से जाने गए वो। किस तरह से उन्होंने प्रचार किया ये आप पढ़ सकते हैं, भक्ति सिद्धांत वैभव में वर्णन किया हुआ है बहुत अच्छे ढंग से, जिस प्रकार से उन्होंने किया। और 9 साल 4 महीने में 100 करोड़ नाम जप किए वो। और कितना डेली, फिर ये तो 9 साल 4 महीने में 100 करोड़ नाम हुआ, तो डेली के हिसाब से कितना हुआ? डेली के हिसाब से लगभग उनको डेली 192 माला जप करना चाहिए, तब जाके 9 साल 4 महीने में वो 100 करोड़ नाम उनका कंप्लीट हुआ। तो हमको भी ये टारगेट लेना चाहिए, कम से कम इस जीवन में, एक जीवन में हम 100 करोड़ नाम जप कर लें। तो आप सब भक्तों को कैलकुलेट कर लेना चाहिए खुद बैठ के, 100 करोड़ नाम जप करने में कितने साल लगने वाले हैं, कितने दिन, फिर एक दिन में मुझे कितना नाम जप करना है। और फिर एकादशी जैसे शुभ अवसर आ जाता है तो उसमें और मुझे कितना ज्यादा जप करना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करिएगा। एक मंत्र में 16 नाम होते हैं, है ना। और आप एक मंत्र में 16 नाम, और एक माला में 1728 नाम, 108 मंत्र होते हैं। और एक माला जप करने में किसी को 6 मिनट 7 मिनट लगता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर मेरे पास, जैसे कोई नवयुवक लोग हैं, यंग लोग हैं, कोई 25 साल 30 साल का है तो उसके पास 45-50 साल का शेष आयु बचा हुआ है। कोई 30-40 साल का है तो उसके पास 20-30-40 साल बचे हुए हैं। तो ऐसे इस हिसाब से अपना, अब आपका एवरेज आयु आप 75 से 80 साल करके मान के, और फिर आपके जीवन से माइनस करके आप कैलकुलेट करिएगा कि डेली आपको कितना नाम जप करना है। ठीक है, तब इस तरह का जब आप लक्ष्य रखेंगे ना, तब आपका जो है मन भटकेगा नहीं। फिर हम जो है व्यर्थ जो समय गवाते हैं प्रजल्प करने में, टीवी सीरियल देखने में, मूवी देखने में, इधर उधर अन्य से अनावश्यक रूप से जो भौतिक चर्चाएं, भौतिक पर्यटन जाने में, तो फिर भक्त का जो है चेतना फिक्स हो जाएगा। उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। हाँ, ये कहिए गुरुनंदन, ये करना चाहिए। ये तीसरा लक्षण हम लोग कल चर्चा किए थे। और चौथा लक्षण होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है एक ही है गुरुनंदन, मतलब कि जो भक्त होता है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो भगवान का
उपदेश है, गुरु के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको अपना जीवन स्वीकार करता है, लाइफ एंड सोल, अपना जीवन और आत्मा मान लेता है। गुरु के जो वचन होते हैं, उपदेश होते हैं, या उनका जो आदेश होता है, जिसमें हमने उदाहरण चर्चा किया था, परफेक्ट एग्जाम्पल, आदर्श आइडियल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का, जिनको जब प्रभुपाद जी का उम्र 26 साल था 1922 में, तब उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने उनको ये उपदेश दिया था कि आप एक पढ़े लिखे नवयुवक हैं, तो आप विदेशों में जाके इंग्लिश भाषा में गीता भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते, आप जाइए, मतलब करिए आप, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया, आदेश दिया। और प्रभुपाद जी अलग अलग, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे और प्लस भारतवर्ष उसमें परतंत्र था, आजाद नहीं हुआ था, तो ये सब अलग अलग कठिनाइयों के कारण प्रभुपाद जी चाहते तो थे इस आदेश का पालन करना, विदेश जाके इंग्लिश भाषा में प्रचार करना, लेकिन कुछ न कुछ कारण से प्रभुपाद जी को ऑलमोस्ट कितना 43 ईयर्स लग गए। 92 में 22 में इंस्ट्रक्शन मिला था और 65 में प्रभुपाद जी जा पाए, यानी ऑलमोस्ट 43 ईयर्स प्रभुपाद जी को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वो अपने गुरु महाराज के द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शन पाए थे उसको एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। उसको बोलते हैं, ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले भक्त होते हैं। उस प्रकार से चारों एस्पेक्ट, चारों लक्षणों के ऊपर हमको विचार करना चाहिए और हमको भी ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और ये व्यवसायत्मिका बुद्धि मिल सकती है कैसे, जब हम भगवान के जो उपदेश हैं, आदेश हैं, उनको हम भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा प्राप्त करते हैं, वैसी व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित हो सकती है। और तब जो है गोल जो है फिक्स होता है, एक ही हम गुरु नंदन। और अगर ऐसा नहीं होगा, हम अगर भगवान के द्वारा जो उपदेश प्राप्त होते हैं उसको अपने हृदय में धारण करके उस लक्ष्य को नहीं बनाएंगे, तो फिर बाकी दूसरा ऑप्शन तो है ही है माया देवी के पास, बहु शाखा ही अनंताश्या उदय अव्यवसायी नाम, हम अव्यवसायी नाम हो जाएंगे और जो माया है वो बहुत सारी शाखाएं प्रकट करेगी, अनंत अनंत शाखाएं निकलेंगी और बुद्धि जो है अनंत रूप से विचलित हो जाएगी और हर प्रकार की जो भौतिक कामनाएं हैं उसको पूरा करने में व्यक्ति फंस जाएगा, लगा रहेगा। और इस प्रकार से निश्चित रूप में उसका परिणाम क्या होगा, मन अशांत होगा और जीवन में दुख मिलेगा, अशांति बनी रहेगी और हम इसी संसार में फंसे रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति ये चाहते हैं कि अपने मन को, हम जीवन को शांत बनाएं और अल्टीमेटली अपने आप को भव बंधन से मुक्त करके दिव्य आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करें, तो उनको इस प्रकार की व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों को पता पूर्वक सुना। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, आपका प्रश्न है भगवान को भावग्राही क्यों कहते हैं? ओके, क्योंकि भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए, पूरी सृष्टि तो उन्हीं का है, इसलिए वो भाव को, भाव का मतलब होता है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति। तो भगवान के प्रति जो भक्ति है, सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, भगवान वही चाहते हैं बस हमसे, बाकी हम उनको और क्या दे सकते हैं। जो भी हम अर्पण करते हैं तो वो सब तो भगवान का ही, इसलिए वास्तव में भगवान भावग्राही, भाव को ही स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए हम भगवान को तो अलग अलग अर्पण करते हैं, पूजा करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान को हम भाव अर्पण करें, तो भाव सबसे महत्वपूर्ण, तो भगवान कैसी भी परिस्थिति में स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने आज और कल 2 दिन में जो गाइडेंस दिया उसमें है ना, एक चीज मुझे थोड़ा सा समझनी थी। जैसे है ना, ये बिजनेस माइंड होता है या व्यवसायिक माइंड होता है, जिसमें किसी का बिजनेस डाउन चला जाता है तो तुरंत वो उसके ये ढूंढता है कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है। वैसे हम भगवान की भक्ति में कहीं बिछड़ रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, माया देवी की वजह से वो नहीं कर पाते, तो इसमें कैसे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का प्रभु जी? हाँ, सही बात है। तो देखिए, जो भक्तों के लिए जो बिजनेस है बड़ा सिंपल है। बाहर बाहर के जो बिजनेस लोग, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस वो ये ढूंढते हैं कि मेरा नुकसान कहाँ से हो रहा है, प्रॉफिट कैसे का, उनको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ता है, फिर उस पर कार्य करना पड़ता है। भक्तों का प्रॉफिट क्या है, भक्त के लिए धन क्या है, हरिनाम है, हरिनाम प्रॉफिट है। तो अगर
तो भक्त को ऐसा लगे कि अरे मेरा धंधा मंदा हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो करना क्या है, फीडबैक उठा लेना चाहिए और तुरंत धंधा बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये जितना जप करेंगे उतना आपका मीटर बढ़ रहा है, मीटर को ऑन रखने रहना चाहिए हमेशा, तो उतना आपका जो लाभ है वो बढ़ता जाएगा। एक्चुअली में आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। हम सब लोग जो है, कोई भी व्यक्ति पूरे भौतिक सृष्टि में, चाहे देवी देवता भी क्यों ना हो, कोई भी माया से लड़ नहीं सकता है। आपको केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करना है। अगर आप जितनी मात्रा में जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली नाम के बल पे बाकी सारी चीजें हो सकती है। हम जो है विचलित हो रहे हैं तो हम वापस से ट्रैक में आ सकते हैं, और अगर आगे संभावना है कि हम बच सकते हैं तो हम बच सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें उतना करने का प्रयास करना चाहिए। यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, स्पेशली फॉर दिस एज, इस युग के लिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है। बाकी सब मोटिवेशनल स्पीकर जो भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएंगे वो सब इम्प्रैक्टिकल है, कि वो उनके ही जीवन में काम नहीं कर रहा है। आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, माया से, माया के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई भी बुद्धि के द्वारा बताया हुआ सोल्यूशन कार्य नहीं करने वाला है। भगवान के नाम का जप, का आश्रय लेना, भक्तों के संग में रहना, भगवान को सेवा करना, इसी के माध्यम से हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी सॉरी थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भगवान की सेवा करते हैं वो बहुत ज्यादा लाभदायक होती है क्या, मतलब ज्यादा काउंटेड होती है क्या उसमें? हाँ, यस यस, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। उस समय हम कोई आध्यात्मिक कार्य नाम जब करते हैं तो वो उसका ज्यादा पोटेंशियल रहता है, ज्यादा शक्ति रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।